पाकिस्तान में इन दिनों बम नहीं बल्कि भूकंप का खौफ है। कराची लगातार भूकंप के झटकों से यहां पर हिल रहा है। लोगों में डर का माहौल है और आलम यह है कि लोग घरों में घुसने से भी डर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, खुला आसमान और घर के बाहर डेरा। भूकंप का ऐसा डर कि कराची के लोग घरों में जाने को तैयार नहीं। लोगों को डर है कब धरती हिलने लगे और कब मौत आ जाए। इसी दहशत के मारे लोग घरों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। लोगों को सड़कों पर सोना मंजूर है। देखिए कैसे लोग पूरा बोरिया बिस्तर लेकर घरों के बाहर खुले में सो रहे हैं। घर खाली पड़े हैं। ऐसी दहशत पाकिस्तान में तब देखी गई थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोले बरसाए थे। लेकिन इस बार पाकिस्तानियों की नींद बम से नहीं बल्कि भूकंप से हराम हुई है। इससे पहले आए भूकंप में मिलर जेल की दीवार टूट गई थी, जिसके बाद जेल से कई कैदी फरार हो गए थे। भारत की वाटर स्ट्राइक का असर अब पाकिस्तान में दिख रहा है और ऐसा हम नहीं बल्कि ये बात वहां की मीडिया ही कबूल रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स पाकिस्तानी पत्रकार है जो अभी झेलम नदी की स्थिति बता रहा है। जो नदी एक वक्त तक पानी से भरी रहती थी वो सूखने की कगार तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, जिसके बाद जो नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती है वो अब अपना दम तोड़ रही हैं। पाकिस्तान में अब ये हालात बन गए हैं कि वहाँ बिना पानी के किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। चिनाब नदी की बात की जाए तो उसकी तस्वीर भी झेलम नदी से अलग नहीं है। वाराणसी में निर्जला एकादशी को लेकर हर साल यहाँ पर इसी तरह से कलश यात्रा निकाली गई। गंगा जमुना सरस्वती के साथ साथ सिंधु चिनाब के जल से बाबा का यहाँ पर अभिषेक भी किया गया, लेकिन बाबा का ये जलाभिषेक विवादों में घिर गया है क्योंकि बाबा काशी विश्वनाथ को चढ़ाने वाला जल अलग अलग नदियों से लाया गया था। अभिषेक के लिए सिंधु चिनाब झेलम नदियों का जल लाया गया था और ये नदियां पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं, इसलिए संत इसके विरोध में है। ये बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ पे गंगा का प्रवाह अविरल रूप से प्रवाहित हो रहा है और स्वयं महादेव के लिए माँ गंगा अवतरित होकर के प्रयागराज से चलते हुए काशी को आई है और ऐसी पवित्र नदी के जल को छोड़ करके विधर्मियों के देश का लाया हुआ जल हम अपने महादेव पे कभी चढ़ने नहीं देंगे। एक और संतों ने इस जलाभिषेक को लेकर नाराजगी जताई तो वहीं बीजेपी के विधायक ने सेना का सम्मान बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैन्य बल के सम्मान में काशी के सनातन धर्मावलंबी भारी संख्या में लोगों ने अभिषेक किया। ये सिंधु नदी पाकिस्तानी नहीं है, हमारी नदी है, हम उनको पानी देते हैं। इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर सिंधु नदी समेत विभिन्न नदियों का जल लेकर बाबा के धाम पहुंची और बाबा का अभिषेक किया। यूपी पुलिस की एक इंस्पेक्टर की कमाई कितनी हो सकती है? 10 लाख, 20 लाख या फिर 20 करोड़? अगर आपने यहाँ तक अंदाजा लगाया तो भी आप सच्चाई से कोसों दूर हैं, क्योंकि मेरठ की रहने वाली इंस्पेक्टर नरगिस खान के 100 करोड़ के काले साम्राज्य का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कोठियां, हवेली, बार और होटल के साथ जमीन जैसी करोड़ों की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। मेरठ के मेडिकल थाना में भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते अब पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है नरगिस खान के ऊपर। बरेली में तैनात नरगिस खान और उनके पति के पास से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें मेरठ में 8 संपत्तियां जिनकी कीमत 26 करोड़ रुपए है, गाजियाबाद में 40 लाख की संपत्ति, नोएडा में 4 करोड़ की संपत्ति, बरेली और लखनऊ में 2-2 संपत्तियां, कानपुर देहात में लगभग 27 करोड़ की 9 संपत्तियां, जबकि अमरोहा में 1 और देहरादून में 3 संपत्तियों का पता चला है। यानी कुल 28 संपत्तियां जिनकी कीमत 80 करोड़ के करीब है। यानी वर्दी तो पहन ली पर ईमानदारी अलमारी में टांग दी। जांच एजेंसियों के अनुसार पति और सपा नेता सुरेश यादव एक कारोबारी है, मगर धंधा क्या है ये सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ही जाने।